किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे आधुनिक युग के सुपर फूड की, जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मखाना, जिसमें आसानी से पचने वाले प्रोटीन की मात्रा 9.7% होती है। वहीं कार्बोहाइड्रेट 76% पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस और वसा भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे हम अगर न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे होती है मखाना की खेती? कौन कौन से चरण होते हैं जिनमें काफ़ी जोखिम भी होता है? इसके अलावा मखाना की खेती से किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, ये तमाम बातें हम आपको आज के कृषि विशेष में बताएंगे। और इसके लिए आपको लेकर चलेंगे बिहार के मिथिला, जहां पर मुख्य रूप से मखाने की खेती होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, मखाना किसानों का खजाना। मखाना एक जलीय जड़ी बूटी है जिसकी खेती बारहमासी ठहरे हुए पानी में होती है। खेती के लिए तालाब, झील, दलदल या फिर खाई का चुनाव कर सकते हैं। सफेद रंग का जो मखाना हम खाते हैं, दरअसल वो काले रंग की कठोर परत से ढका होता है। इस तरह कच्चा मखाना काला और गोल आकार वाला बीज है। मखाना उत्पादन में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में भी बिहार नंबर 1 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बारी है। बिहार के 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर मखाने की खेती होती है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिलों में दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के नाम लिए जा सकते हैं। मखाने की खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। दरभंगा में आयोजित संगोष्ठी और प्रदर्शनी का भी यही मकसद था। पूरे देश का 80% से अधिक मखाना बिहार में होता है और बिहार का भी मुख्य जो उत्पादक है क्षेत्र वो उत्तर बिहार या मिथिला क्षेत्र है। और इस पूरे इलाके में लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। मखाना एक तरह का हाइड्रोफाइट है। इसके अंदर उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दूसरे खनिज पाए जाते हैं। यही वजह है कि चीन में ये भोजन के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में भी लोकप्रिय था। भारत में भी आहार के अलावा इसका इस्तेमाल दवाओं में भी हो रहा है। पिछले 5-6 साल के दौरान भारतीयों को इसके पोषक तत्वों के बारे में व्यापक रूप से पता चला। तभी से इसके सेवन में तेजी देखी जा रही है। रोजगार का तो ये अच्छा जरिया है ही। मखाना की कृषि केवल इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसे संरक्षित और विकसित करना हमारा कर्तव्य है। हमें खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और इस तरह की संगोष्ठी और प्रदर्शन का आयोजन करके किसानों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर ला रहे हैं। इस मंच से हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि मखाना उत्पादन और इसकी प्रसंस्करण तकनीकी में सुधार कर हम अपने किसान भाइयों के आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे। हमें यंत्रीकरण, स्वर्ण लोभित किस्मों और कीट प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम इस बहुमूल्य फसल से अधिकतम लाभ उठा सकें। जबरदस्त पोषक तत्वों, ऊंची कीमतों और काले रंग की वजह से मखाने को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का मूल निवासी माना गया है, लेकिन इसका वितरण दुनिया में हर जगह है। भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जहां मखाना बाकायदा फसल के रूप में उगाया जा रहा है। इन दोनों के अलावा जापान, कोरिया, रूस, उत्तरी अमेरिका, नेपाल और बांग्लादेश भी प्रमुख मखाना उत्पादक देश हैं।
मखाना के केवल उत्पादन से ही फायदा मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। मखाना से बनने वाले अधिक अच्छे पदार्थ भी बन सकते हैं। मखाना की प्रोसेसिंग करके, मखाना का ट्रेड करके, मखाना का निर्यात करके किसानों को और अधिक आमदनी मिल सकती है और इनकी न सिर्फ दोगुनी बल्कि तिगुनी बल्कि 10 गुना तक इनकी आमदनी बढ़ सकती है। और उसके लिए मशीनीकरण की कैसी आवश्यकता है, इस पर भी हमने यहाँ पर प्रयास किया है दिखाने का कि कौन-कौन से यंत्र हैं जिनको हम उपयोग करके मखाना का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। ये फसल बहुत ही जो प्रोस्पेक्टिव है, एक्सपोर्ट होता है। और भारत का क्या, विश्व में गांव-गांव में, घर-घर में, दुकान में मखाना का पैकेट ड्राई मिलता है और इसका जो पोषक तत्व का जो इसका अनुभव है ये भी बहुत है। तो मैं कहूँगा कि इसको और आगे बढ़ाने का बहुत ही प्रयास हमारा नचिकेत जी और हमारा डीडीजी सर कर रहे हैं। और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो हमारा संसद है, जो राज्यसभा की, लोकसभा की, सबका मदद है, आप लोगों को भी मदद है। ये मदद से किसान को कल्याण करने के लिए मखाना को और आगे बढ़ाना है। 72 वर्ष में क्षेत्र में कोनो काम ही नहीं भेले। 88 साल बाद मिथिला में कोसी रेल महासेतु नरेंद्र मोदी के सरकार के बाद 516 करोड़ के लागत से मिथिला के जोड़ल गए। और सधे अटल जी के सरकार में निर्मली भपटिया ही बनले हैं। अब यदि सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, फारबिसगंज के लोग यदि राष्ट्रीय मखाना केंद्र पर रहता तो ट्रेनों के सुविधा भेले हैं और रेलों के माध्यम से सुविधा भेले हैं। ई हमरे सरकार में भेले हैं, जब हमरा सभक प्रतिनिधित्व हमसे भेटले हैं मिथिला क्षेत्र से, तखने भेटले हैं। मखाने से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। कठोर परत को तोड़कर जो सफेद रंग का मखाना निकलता है उसे पॉप्ड मखाना कहते हैं। इसके अलावा इससे स्नैक्स, खीर, आटा या पाउडर, बेबी फूड्स या दलिया, बर्फी, कलाकंद और ब्रेड वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मखाना किसानों मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संबंध में दरभंगा में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पर लगभग 500 किसान एकत्रित हुए और साथ ही साथ वैज्ञानिकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित रही। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मखाना भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। विशेषज्ञ इसके उछलते दामों की बड़ी वजह बढ़ती मांग को बता रहे हैं। मांग बढ़ी है तो निर्यात की भी संभावनाएं जगी हैं। जितना अधिक निर्यात होगा, किसानों और उद्यमियों को उतना ही फायदा मिलेगा। दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में आयोजित संगोष्ठी में वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े, जिनमें मखाने के विकास और मूल्यवर्धन पर विस्तार से बात हुई, ताकि उद्यमियों और किसानों को इसकी खेती, प्रोसेसिंग, कारोबार और निर्यात के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। हम लोग राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के साथ कोलैबोरेशन में ये सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, उस पे हमारा टोटल फोकस रहेगा। और किस किस तरीके के स्टार्टअप मार्केट में आ चुके हैं और ऐसे कौन कौन से स्टार्टअप आने वाले हैं जिनको दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मखाना केंद्र दरभंगा से सपोर्ट मिल सकता है।
मखाने में संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसे उगाना और पॉपिंग का काम इतना मुश्किल है कि हर कोई इसकी खेती की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि मखाना सुखाने, ग्रेडिंग करने, भूनने और पॉपिंग करने की मशीनें बाजार में आ रही हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर काम हाथ से ही हो रहे हैं। बहुत सारी नदियां हैं हमारे मिथिलांचल एरिया में, आसाम में, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी उत्तर क्षेत्र हैं, उसके पास ही पानी का पर्याप्त मात्रा है। जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी रहता है, उसमें इसका खेतीबाड़ी होता है। लेकिन जो खेतीबाड़ी वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए वो नहीं होती, खेतीबाड़ी होती भी नहीं। और अपने आप जंगली कर सकते हैं, अपने आप जो आता है वह जाता है, उसको लोग हार्वेस्ट करता है, जैसे मर्जी हो वैसे खा लिया, उसमें कोई विकास नहीं हो रहा। तो उस विकास को कैसे धार दिया जाए और कैसे उसको हम और तेज करें, जो कि यहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी महत्व मिले। केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार भी मखाने को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। अगर आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और आपके पास कोई धांसू आइडिया है, तो राज्य सरकार 10 लाख रुपए की सहायता तुरंत मुहैया करा देगी। जब आपका आइडिया धरातल पर मजबूती से उतर आएगा, तो 25 लाख की ग्रांट अलग से दे दी जाएगी। बिहार के जो 10 प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं, उसमें से 80,000 परिवारों का इस संस्थान के साथ में सीधा जुड़ाव है और लगभग 75,000 हेक्टेयर के इलाके में बिहार में मखाना की खेती होती है। तो इतने सारे लोगों को हमें शिक्षित करना है, इतने सारे लोगों को हमें सेवा देनी है, इतने सारे लोगों के लिए हमें अलग अलग तरह के काम करना है, टेक्नोलॉजीज में लाना है। जो परंपरागत खेती की तकनीकें हैं, उनमें से जो अच्छाइयाँ हैं उसे अपनाना है, उसको उभारना है, और जो नई तकनीकें हैं, जो नई पद्धतियाँ हैं, उसको लोगों तक पहुँचाना है, जिससे कि न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि साथ में उत्पादकता भी बढ़े और अंत में किसान और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबकी आमदनी बढ़े। इसके लिए संस्थान प्रतिबद्ध है। दरभंगा में यह संगोष्ठी 17 अक्टूबर को आयोजित हुई। इससे एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को कोजगरा का त्योहार मनाया गया। कोजगरा पूर्वी राज्यों का बड़ा लोक पर्व है। शरद पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार में मखाने का विशेष महत्व है और इस दिन मखाना और इससे बनी वस्तुओं को बांटने की परंपरा भी है। मखाना बीते कुछ समय में सुपर फूड बनकर उभरा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए हैं, इसीलिए मखाने की डिमांड भी बढ़ी है। ऐसे में कंपनियों ने मखाने के तरह तरह के उत्पाद भी बाजार में उतारे हैं, जिससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सहूलियत हो रही है बल्कि किसानों तक भी लाभ पहुंच रहा है। आइए देखते हैं। पूरे मिथिला क्षेत्र में करीब 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी मखाने से जुड़ी है। जैसे जैसे मखाने की मांग बढ़ रही है, किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा संख्या में किसान मखाना उगाने लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पिछले 5 साल के दौरान मिथिला क्षेत्र में मखाने की खेती दोगुनी हो गई है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने मिथिला के मखाने को जीआई टैग दिया। मखाना से जुड़े किसानों और उद्यमों की बेहतरी के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह संकल्पित है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्रदान किया। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान करने के लिए भी भारत सरकार माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आप सभी के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। संगोष्ठी के दौरान दूरदर्शन किसान की टीम एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर पहुंची जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट तैयार कर रही है। कंपनी के टारगेट कस्टमर विशेष रूप से बच्चे हैं। बच्चों में चूंकि पोषण की समस्या आम है, इसलिए इन उत्पादों को बेहतर बाजार मिलने की संभावना है। हम लोग मखाने से कुकीज बनाते हैं, फ्लेवर्ड मखाना बनाते हैं। हमारा एनर्जी ड्रिंक है मखाना एंड बीट रूट के साथ। हम लोग इसके वैल्यू एडिशन और इसके डेवलपमेंट में काम करते हैं कि कैसे इसको डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ अटैच करके डेली लाइफ में मखाने को
खाया जाए, क्योंकि ये एक सुपर फूड है और ये बहुत हेल्दी है प्रोडक्ट है। हम एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक बना रहे हैं। ये हमारा एक न्यूट्रिशियस पाउडर ड्रिंक है जो बेसिकली जनरेशन जेड के लिए बना रहे हैं, जेनजी के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। इस प्रोडक्ट में 3 स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इसमें हमने मखाना दिया है, हमने पानी वाला सिंघाड़ा दिया है जिसको वाटर चेस्टनट बोलते हैं, और हमने इसमें ग्राम डाल दिया है। इसका पाउडर है ये। दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट हेल्दी सुपर फूड फॉर जेनजी। और हमारा यहाँ पार्टिसिपेट करने का एक मेन कारण ये है कि हम लोग यहाँ पे जितने मखाना प्रोसेसिंग सेंटर हैं उनको वित्तीय जो सुविधा है वो प्रदान करें। और हमारे पास बहुत सारे स्कीम हैं जो कि गवर्नमेंट से भी निर्गत कराया जाता है, और हमारा पर्सनल जो बैंक के द्वारा जो हमारा जो स्कीम है उसके थ्रू भी हम लोग फाइनेंस करते हैं। दरभंगा में आए हुए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना मखाना यहीं पर ही होता है, और मखाना को जीआई टैग मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जीआई टैग कैसे मिला ये जानते हैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से इसको जीआई टैग मिला। इसके मुख्य रूप से ये जो प्रोडक्ट है और इसके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, वास्तव में जो इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो किसान हैं, उन सब के आर्थिक विकास का ये मूल मंत्र साबित होगा। और जिस प्रकार से इसकी मांग बढ़ी है देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो निश्चित रूप से उत्पादकों को, इससे जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि ये क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, एक इंजन, ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मखाने की खेती से जुड़ी कुछ और खास बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि विशेष, मखाना किसानों का खजाना। छोटा सा ब्रेक। धड़िया या जमाल जीरा कमरा माता लेना देना राज राज नेतरड़ा बरतार मारो हेलो हेलो मारो हेलो सुनो जीरा मा पे। It was a very, very natural and flawless performance. बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। आप इस मंच पे इतने फेमस हो गए हो, जाते ही आपको शोज मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। मखाने की खेती और कटाई के बाद प्रोसेसिंग, दोनों ही काम हाथों से किए जाते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत तो होती ही है, साथ ही साथ जोखिम भी होता है। लेकिन क्या करें, पेट की खातिर हमारे किसान इस जोखिम को उठाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब बाजार में मशीनें भी उतारी गई हैं। आइए जानते हैं कि इनसे किस तरह का लाभ हो रहा है। सफेद रंग के जिस मखाने को हम देख रहे हैं, उसे ऐसा बनाने के पीछे कड़ी मेहनत है। तालाब से मखाने के काले बीज निकालने के बाद सबसे पहले उन्हें धोया जाता है, फिर छोटे और बड़े आकार के बीजों को निकालकर अलग अलग किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। इसके बाद बीज को भूना जाता है। 2 दिन रखने के बाद दोबारा भूना जाता है और तेज भुने हुए गर्म गर्म बीज को हाथों से तोड़ा जाता है। इस काम में मेहनत की भी जरूरत होती है और हुनर की भी। लाल बहादुर 40 साल से मखाना पॉपिंग का काम कर रहे हैं। इसमें कितनी मेहनत है और जोखिम है, आप उन्हीं से सुनिए। सीड जब वो पक जाता है फल, तो फल नीचे गिर जाता है, उसका सीड नीचे गिर जाता है मिट्टी पे। मिट्टी पे गिरने के बाद जैसे कि लेबर को ले आए और वो मिट्टी से कबाड़ता है, निकालता है उसको। निकालने के बाद जब वो निकाल के देता है हमको, तब उसको हम ग्रेडिंग करते हैं। वजन कर लिए कितना हमको देना है, या 100 केजी देना है, 50 केजी देना है, इस एभाव में उसको लेते हैं और उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग होता है, उसका चलनी होता है, ये 10-12 रंग का चलनी होता है। उसको ग्रेडिंग करके उसको धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने के बाद उसको देखना पड़ता है, बराबर उसको लारना चारना, कभी धूप ज़्यादा नहीं किसी एक जगह पड़ जाए, उसको बराबर उसको लारना चारना पड़ता है। पारने के बाद होता है क्या कि उस सीड पूरा पक गया कि नहीं, मेरा तैयार हो गया कि नहीं। तैयार होने के बाद उसको जांच करते हैं। जांच करने के बाद पता चलता है कि मेरा सीड तैयार हो गया। सीड तैयार होने के बाद ये जो मैनुअल काम कर रहे हैं, ये चूल्हे पे हम कड़ाह को रख के उसको हम रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद उसको हम रख देते हैं। अब जैसे कि हम आज उसको रोस्ट किए तो कल उसका पॉपिंग नहीं करेंगे, हम परसों तरसों उसका पॉपिंग हम करेंगे। कहानी सिर्फ हाथ जलने तक ही सीमित नहीं है।
भुनने के दौरान जो धुआं निकलता है उससे सांस और दूसरी तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और बड़े भी, बल्कि कई घरों में पूरे का पूरा परिवार बीमार पड़ गया है। इसी समस्या को देखते हुए मशीनें बना ली गई हैं। ये मशीन बीज को धोने से लेकर पॉपिंग तक सभी काम कर लेती हैं। सीड जो है सबसे पहले खेत से लाया जाता है और वॉशिंग मशीन के हॉपर में इसको डाला जाता है, जहां से ऑटोमेटिकली ये हॉपर जो है वॉशिंग मशीन के अंदर सीड को लेता जाता रहता है और सीड धुल धुल के बाहर आता है, जहां उसको निकलने के बाद इसके ऊपर की जो जाली है एक झिल्ली सी होती है और इसके साथ में घूंगे और पौधे के टुकड़े ये सब आते हैं जो कि आपके धुल के अलग हो जाते हैं। और ये धुल के बाद सीड जो है फिर ग्रेडिंग में जाता है, जहाँ पे 13 प्रकार से इस सीड को ग्रेड किया जाता है साइज के आधार पे, यानी कि छोटे बड़े सीडों को सबको अलग अलग किया जाता है। जब ये सीड ग्रेडिंग हो जाता है उसके बाद ये ड्रायर में लेके आए जाते हैं। ड्रायर में इनके साइज के आधार पे इनको अलग अलग चैम्बर्स में डाल के इसको सुखाया जाता है और सुखाने के दौरान इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है ताकि जो है ये सारे एक जैसे सूख के तैयार हो जाएं। और इस सीड को सूखने के बाद इनको एक बोरे में बंद करके रख लिया जाता है। बोरे में बंद करके रखने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे, जितनी आपने रखी है उतनी नमी बरकरार रहे इसके अंदर। ये रोस्टिंग किया जाता है, जहाँ पे साइज के आधार पे इसको बारी बारी से रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है और निर्धारित टेम्परेचर और टाइम के अनुसार इसको रोस्ट करके बाहर निकाला जाता है। इस मशीन से किसानों का काम आसान हो गया है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी अंकुश लगा है। नया मशीन आया है मखान फोड़ने के लिए, उसे तो बहुत हम लोग का सहूलियत हो रहा है, लेकिन जब तक पूरा प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन पूरा गांव के आदमी, पूरा जगह के आदमी ऐसा ही करते रहेगा। मशीन जो आया है, मशीन से हम लोग का फायदा हम देख रहे हैं। 2 साल से हम खुद कर रहे हैं, जो कि मेरा यहाँ हाथ जलने का काम हो रहा था, धूप में सुखाने का काम हो रहा था, धूप में धूप लग रहा था, हाथ से भी कर रहे थे, तो वो सब हम लोग को थोड़ा बहुत ये हुआ है। मखान को ग्रेडिंग करके और हम लोग अपना जो क्या सुखाने वाला जो मशीन है उसमें हम लोग सुखा रहे हैं और उससे हम लोग का आराम मिल रहा है कि जो मतलब धूप में जो हम लोग सुखा रहे थे, धूप में जो हम लोग का लग रहा था बार बार, वो धूप नहीं लग रहा है। मखाने में क्वालिटी का बड़ा महत्व है। प्रोसेसिंग के स्तर पर जरा सी चूक क्वालिटी को खराब कर सकती है। हमें एक ऐसी कंपनी का स्टॉल मिला जिसने मखाने में क्वालिटी चेक करने की मशीन विकसित की है। एक जो इसकी मैं बोलूंगा यूएसपी जो बोलेंगे, इसकी यूनिकनेस है, ये सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्वालिटी बता देता है, प्लस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। मतलब इसमें जो सैंपल आप करेंगे वो खराब भी नहीं होगा, आप इसको रीयूज कर सकते हैं और इस प्रोडक्शन में ले सकते हैं। अभी जो करंट प्रोसेस है उसमें अगर मॉइस्चर चेक करना होता है तो 2 घंटे का टाइम और सैंपल क्रश होता है, खराब हो जाता है, मतलब सैंपल यूज नहीं कर सकता। हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और रैपिड, मतलब 5 सेकंड में हम उसकी नमी की गुणवत्ता आपको बता पाएंगे। मखाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। इसके पीछे सरकार की भी कोशिशें हैं और कुछ किसान उत्पादक संगठनों की भी। राजीव रंजन ने 3 साल पहले अपना FPO शुरू किया था। उनका इरादा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मखाने को प्रोत्साहित करने का था। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो कॉन्फ्रेंस हुए, समिट हुए, उसमें हमने मखाना को पहुंचाया और उसका रिजल्ट ये हुआ, जो 15,38,000 जो किसान हैं 6 डिस्ट्रिक्ट के बिहार के, उनके रोजगार को देखिए, उनके जो उपलब्धि है वो ये है, जो 600 का मखाना आज 1600 से 1800 2000 में बिकना शुरू हो गया। और ये डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ 1600, ये किसान को मिल रहा है। तो कहाँ 600 में मिलता था और कहाँ 1600 में मिल रहा है। मखाना प्रोसेसिंग से महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। एक संस्था महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उसने मखाना पॉपिंग से जुड़ी महिलाओं से भी संपर्क किया और उन्हें मशीन के जरिए पॉपिंग करना सिखाया। मैं पिछले 4 सालों से मखाना के ऊपर काम कर रही हूँ और मखाना में जैसा कि आप सभी देखे हैं कि हमारी महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लिया है और लगभग 850 महिलाओं को हमने ट्रेंड किया है और अभी भी निरंतर जारी है और भी लगभग 150 और अभी हमने इस साल में ट्रेनिंग किया है। तो ट्रेनिंग करना मकसद नहीं है, ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं।
मखाना कारोबारियों का मानना है कि अब मार्केट मिलना पहले की तुलना में आसान हो गया है, लेकिन बिजली और सप्लाई चेन में समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। मिथिला के व्यापारी एक अदद मखाना मंडी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बीज के भाव में स्थिरता आएगी। साथ ही व्यापारी मखाना बोर्ड के गठन की भी मांग कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, मखाना किसानों का खजाना, जिसमें हमने आपको मखाने की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि कैसे मखाने का बाजार काफी विस्तृत हो रहा है, जिससे हमारे किसानों तक लाभ पहुंच रहा है। इसके अलावा हमने आपको ये भी जानकारी दी कि मखाने की खेती में किस तरह की मुश्किलें भी आती हैं, जिन्हें दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। हम आपके सुझाव का पूरा ध्यान रखेंगे और उस विषय पर कृषि विशेष भी लेकर आएंगे। एक नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।